डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर 2016 का प्रश्न पत्र सॉल्व करवा रहे थे, उसी के आगे कंटिन्यू। किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो कहाँ पर? हरियाणा क्षेत्र में। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पाए जाने वाले वन हैं। किस तरह के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो ये है उष्णार्ध सदाबहार वन। मौसम कैसे बनता है? पृथ्वी के परिक्रमण अर्थात रिवोल्यूशन के कारण। आर्कटिक विलो क्या है? ये झाड़ी का नाम है। सीसी का नाम है, किसका है? ये एक प्रकार की क्या है? मछली का, नहीं एक प्रकार की मक्खी। ये सीसी का नाम है एक प्रकार की मक्खी का। ये मक्खी का नाम है। मलेरिया का दवा कुनैन बनाई जाती है किसे? सिनकोना वृक्ष की छाल से। पंचशील सिद्धांतों से सबसे महत्वपूर्ण है कौन सा? शांतिपूर्ण, सह-अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। ये पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है। इस तरह 15 प्रश्न आपके बहुविकल्पी प्रश्न डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन विषय में पूछे जाते हैं। अब उसी के आगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया था 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के कारण बताइए। क्या कारण थे? ईसाई धर्म का प्रचार, जातिवाद की उपेक्षा, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, भेदभाव नीति, कुटीर उद्योग धंधों का विनाश। ये इसके महत्वपूर्ण संग्राम के कारण थे 1857 के क्रांति के। अगला प्रश्न, रानी अवंतीबाई कौन थी? ये रामगढ़ के शासक विक्रमादित्य की पत्नी थी, जिसकी मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने उनका कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उन्हें रामगढ़ से हटा दिए। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या थे? ब्रह्म समाज के सिद्धांत ईश्वर एक है, उसकी पूजा के लिए मूर्ति पूजा आवश्यकता नहीं है, पूजा का अधिकार सभी को है, आत्मा अजर अमर है, ईश्वर कर्मानुसार फल देता है। छठा, ब्रह्म समाज प्रेम और सत्य में विश्वास करता है, जातिवाद और छुआछूत का विरोधी है। श्रीमती एनी बेसेंट मूलतः कहाँ की निवासी थी? तो ये आयरिश की निवासी थी। इसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई। इसकी स्थापना A.O. ह्यूम को दिया जाता है। श्रेय मतलब या श्रेय किसको दिया जाता है? ह्यूम को। राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मित्रा तथा पृथ्वी चंद्र राय थे। सविनय आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम बताइए। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत, 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। मानसूनी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता लिखिए। इसमें ऋतुओं में क्या होता है? परिवर्तन के अनुसार जलवायु दशाओं, तापमान, वायुदाब, हवाओं की दिशा, वर्षा आदि में परिवर्तन होता है। जेट वायुधारा किसे कहते हैं? वायुमंडल में बहने वाली तेज हवा जो पश्चिम से पूर्व की तरह बहती है, ये जेट वायुधारा कहते हैं। इस तरह से ये अगला प्रश्न 25, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो प्रकृति में
मुक्त रूप से पाए जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल आदि। ये प्राकृतिक संसाधन हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बांध परियोजना स्थित है? बांध परियोजना का नाम लिखिए। तो ये रिहंद बांध परियोजना का नाम रिहंद बांध, ये सोनभद्र जिले में स्थित है। इस तरह से आपने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को किया। नेक्स्ट लेक्चर में इसी को कंटिन्यू रखते हुए 2016 का प्रश्न पत्र आज सॉल्व किया। इसी तरह से 2017-18 के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, ताकि आप लोगों को पता चले किस तरह से पेपर पूछा जाता है। और हमने इन सामाजिक अध्ययन के पेपर उसको क्या कहते हैं, इस तरह से सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आने वाले DLED 4th सेमेस्टर के चैप्टरों को हमने पढ़ा। ज़्यादातर सिलेबस इसका ख़त्म हो गया, 2-3 चैप्टर बचे हैं, वो भी पढ़ जाएंगे 2-3 दिन में। और आप लोग प्रैक्टिस करेंगे सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को, और 2-3 प्रश्न हम प्रैक्टिस करवाए दे रहे हैं, जिससे तैयारी आपको अच्छी से हो सकेगी। धन्यवाद।